मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं टीचर सेल्फ केयर टीम रायबरेली उत्तर प्रदेश का ज़िला संयोजक हूँ और आज हम लोग यहाँ पर अपनी पुरानी पेंशन की मांग को मजबूत करने के लिए हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं। अभी हमारे तमाम साथी रेल से, ट्रेन से, बस से, अपने अपने वाहनों से चले आ रहे हैं और लगातार ये काफ़िला बढ़ता जा रहा है। हम लोग आज ये मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों के लिए बहाल करें, एनपीएस और यूपीएस नाम का छलावा समाप्त करें। तो कैसे ये छलावा से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि मोदी जी आप ही का पैसा आपको देने से कतरा रहे हैं। सरकार उनकी है, वर्तमान में उनकी सरकार है और फंडिंग की भी जहाँ तक देखी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। तरह तरह के टैक्स लादे जा रहे हैं हर व्यक्ति पे और आपने सरकार को कहीं ना कहीं कमा के दिया है। क्या लगता है क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? निश्चित तौर पे दिक्कत अगर आ रही है तो सिर्फ सरकार की नीयत के है, क्योंकि सरकार एक और तो दावा करती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम देश की विश्व की 37वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रही हैं। फिर कर्मचारियों को उन्हीं के पैसे से ली गई पेंशन देने में क्या तकलीफ है? आप तो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। हमारे को संविधान के द्वारा जो है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का अधिकार दिया गया था। ये हमारा संवैधानिक अधिकार था जिसे आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। आप सेवा करने के लिए आए थे और आपने मेजो थपथपा करके अपने लिए पेंशन बहाल कर ली। क्यों भाई? एक देश एक नियम चलता है तो एक देश में एक पेंशन का नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए? मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये निवेदन करते हैं, पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक हक है, उसे हर हाल में हम लोग लेके रहेंगे और कर्मचारी हित में वो लोग भी आगे आएँ। हम सरकार के पार्ट हैं, सरकार की योजनाओं को हम अमल में लाते हैं, सरकार की योजनाओं को हम सफल बनाते हैं। आज जितनी सरकारें अपने सफल होने का दावा करती हैं उसके पीछे सरकारी कर्मचारी का खून और पसीना बहा होता है और अगर सरकार कर्मचारियों की अनदेखी करेगी तो निश्चित तौर पे कर्मचारी भी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि लेके रहेंगे, लेकिन कैसे लेंगे आप? ये पेंशन का मामला जो है गहराता जा रहा है, कैसे लेंगे आप? कारण यहाँ पे ये है कि आपको मिल क्यों नहीं रहा है? देखिए, ऐसा है कि सरकार की सोच ही नकारात्मक है और जो है लड़ाइयों से देश आज़ाद हो सकता तो हम पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे। यही मजबूरी है कि वो एनपीएस से यूपीएस पे आ गए हैं। अब हमारी 3 मांगे केवल पूरी कर दें, हम चाहे जो नाम रख दें हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर विरोध करेंगे तो हम लोग सारे कर्मचारी, शिक्षक समाज, पूरे भारत देश का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इनकी सरकारों को उखाड़ फेंक देंगे। तो यूपीएस और ओपीएस में क्या फ़र्क है, थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। देखिए, एनपीएस एक धोखा है, छलावा है। यूपीएस में इन्होंने छलावा है, थोड़ा डिटेल। देखो, इसमें इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी एनपीएस में। यूपीएस में इन्होंने गारंटी दी है कि अंतिम 12 महीनों का औसत निकाल के हम पेंशन देंगे 50% और डीए से जोड़ेंगे। और उसके बाद छलावा क्या कर रहे हैं? एनपीएस जो पैसा है हमारा है सब ले रहे हैं और उसके बाद हमको क्या झुंझुना दे रहे हैं। इसलिए एनपीएस यूपीएस बैक, आइए ओपीएस की ओर हम लोग चलेंगे आगे। आपको क्या लगता है, आप लोग भी काफ़ी दूर से आए हैं, क्या लगता है किस तरह से रास्ता निकलेगा इसका? मैं अवध किशोर मिश्रा रायबरेली से टीचर सेल्फ केयर टीम का जिला संरक्षक हूँ। और एक कवि ने लिखा था कि एक राजा ने 2 पाले घोड़ा, एक को चना एक को भूसा, वाह भाई वाह। तो ये तो यही कर रहे हैं हमारे साथ कि 2 घोड़ा हैं और एक को चना दे रहे हैं, स्वयं चना खा रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं भूसा खा लो, बहुत अच्छा है। तो ये एनपीएस और यूपीएस ये भूसा है और भूसा हमको खिला रहे हैं, चना खा रहे हैं, तो ये दो मुही बात नहीं चलेगी। अब तुम चना खाओगे तो हमें भी चना खिलाना पड़ेगा, हमको भूसा खिलाओगे तो तुम भी भूसा खाओ। मतलब ये है कि हमको ओपीएस देना पड़ेगा। ओपीएस देने वाली सरकार ही आगे आने वाले समय में टिकेगी, भारत पर राज करेगी। अभी आपने देखा यूपी से हम हैं, यूपी में लोकसभा चुनाव में कर्मचारी ने थोड़ा सा अंगड़ाई ली तो 65 सीट से 40, 30, 31 पे आ गए हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब कर्मचारियों को धोखा किसी सरकार ने दिया है तो वो सरकार आगे बहुत दिन तक टिक नहीं सकी है। हमारे साथ हमारे यूटेक से जिला अध्यक्ष जी अखिलेश जी हैं, आप उनसे अखिलेश जी से भी बात करते हैं और यूटेक से। अखिलेश जी, आपका क्या अनुभव रहा है ओपीएस को? मैं अखिलेश सिंह, जिला अध्यक्ष यूटेक रायबरेली। देखिए, जो है ये सरकार जो है हमें बार बार बरगला रही है। एनपीएस से यूपीएस किया है इसने, लेकिन हम लोग जो है अनवरत आज विगत कई वर्षों से ओपीएस की मांग को लेकर जो है सड़कों से लेकर जो है
सदन तक हमारे जो है नेता इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग बिना ओपीएस की बहाली के मानने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार ओपीएस बहाल नहीं करेगी हमारे संघर्ष लगातार सड़कों से लेकर सदन तक चलते रहेंगे। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये संघनाद रैली के रूप में यहाँ पर पेंशन 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 का नारा लगाया जा रहा है। आइए आइए इनसे ही बात करते हैं। कहना चाहेंगे आज आप लोग जो है इतने गहराई में उतर के आज पेंशन की मांग को जिद पर ले आए। मोदी जी से कहना है, मोदी जी कहते हैं कि देश है, एक संविधान है, एक टैक्स है, एक तिरंगा है, तो पेंशन दो क्यों? मोदी जी को गुजरात से भी चाहिए, वाराणसी से भी चाहिए, योगी जी को 2-2 चाहिए, अखिलेश जी को 2-2 3-3 चाहिए, राहुल जी को चाहिए, बहन जी को चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षक कर्मचारी कोई पंजाब से, कोई तेलंगाना से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई केरल से, कोई गुजरात से, कोई असम और मेघालय की वादियों से आया, क्या मांगने के लिए? पेंशन। जब देश एक तो पेंशन दो क्यों? तो हम सिर्फ अपने प्रधानमंत्री जी से कहने आए हैं, उन तक बात पहुंचाने आए हैं। शिक्षक और कर्मचारियों का ये अधिकार है, ये उनका हक है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था तब भी पेंशन की व्यवस्था थी, लेकिन ये तो अंग्रेज से भी बढ़ करके निकल गए मोदी जी। इनको कई ठो चाहिए, ऐसे ऐसे ठोक ठोक करके अपनी पेंशन वेतन बढ़ा लेते हैं, लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव अभी सामने था, आप लोगों ने परिणाम देखा। मैं मोदी और योगी जी से कहना चाहूँगा, अब आप लोगों का ये जो जादू ये चलने होने वाला नहीं है। आप सब लोग जब शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तभी शिक्षक कर्मचारी कदम से कदम मिलाएगा। शिक्षक कर्मचारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, लेकिन ये सरकार कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमको क्या चाहिए? पेंशन पेंशन। तो क्या होगा? विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, आपने योगी जी की सरकार को सरकार बनाया था, इस बार क्या लगता है? वही में आपने परिणाम देखा, हिमाचल में भी आपने परिणाम देखा, सरकार चली गई। बाकी राज्यों में कैसे बना रहे हैं? महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है ही नहीं, उन्होंने कैसी सरकार बनाई पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानता है। तो यूपी में भी अगर लोकसभा में हम लोगों ने दिखा दिया, अरे भाई भाजपा के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में तो लोकसभा लड़ा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में आपने देखा और आगे देखने की तैयारी आप लोग करें। क्या चाहिए? पेंशन 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 पेंशन। तो क्या माना जाए, मोदी जी की जुमलेबाजी आगे भी जारी रहेगी? अब तो जुमलेबाजी आप लोग बोलो, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग बड़े मर्यादित ढंग से कहते हैं कि ये नहीं, अब बहकावे की राजनीति नहीं चलेगी, बहकावे की राजनीति चलने वाली नहीं चलेगी। हमको यूपीएस, उनका जो एनपीएस है वो उनको मुबारक हो, उनका यूपीएस अमित शाह जी को दे दें। हमको हमारा ओपीएस चाहिए, जो हमारी थी रिटायरमेंट होने के बाद हमारे वेतन की हमको आधा चाहिए, समय समय पर बढ़ते रहना चाहिए। जो हमारी कटौती हो रही है वो हमको वापस चाहिए, हमको अपनी पुरानी पेंशन चाहिए। हम लोग पूर्वांचल से भी आते हैं, इसलिए कहना है नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, हमको हमारी पुरानी वाली चाहिए। तो क्या लगता है आपका आंदोलन अगर इस बार नहीं माना जाता, बातों को नहीं समझा जाता, तो आगे आंदोलन ये किस तरह का? देश में अभी पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली की गई, जिसमें दिल्ली से मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाया गया था। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य 50 विभाग के लोग थे, लोग सड़कों पर निकले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा आज भी पीडब्ल्यूडी की सड़क पर खड़े हैं। पीडब्ल्यूडी से पद्मनाथ त्रिवेदी और जेपी पांडे जी भी आए हैं, रामलाल यादव जी भी आए हैं सिंचाई से। मैं आपसे यही बताऊँगा कि जब सड़कें सुननी होती हैं सरकार और संसद आवारा हो जाती है। लोहिया जी ने कहा था हम सड़कों पर निकल रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं जंतर मंतर से। पूरे भारत में पुरानी पेंशन की यात्राएं निकाली जाएंगी और सरकार से कहा जाएगा, और हम सब लोगों को विश्वास है हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और सुनिए, ना हम बटने वाले हैं ना ही हम टूटने वाले हैं, हम एकजुट होंगे। इलाहाबाद इसका प्रमाण है, प्रयागराज में छात्रों ने एकजुटता दिखाई और योगी सरकार घुटने टेकी है, और फिर पुरानी पेंशन बहाली पे हम सब लोग अपनी लड़ाई जीतेंगे। पेंशन। बहरहाल बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने।